नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोर्ट में गीता की ही शपथ क्यों दिलवाई जाती है, रामायण या किसी और किताब की शपथ क्यों नहीं दिलवाई जाती। कई लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर ही सच बोलने की कसम क्यों खिलाई जाती, रामायण पर क्यों नहीं हाथ रखकर कसम खिलाई जाती। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो आज इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कब शुरू हुई थी गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की ये प्रथा या ये परंपरा। काफी टाइम पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उस रिसर्च में बताया गया था कि भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। यह स्टडी एक जाने माने पत्रकार ने की थी जिसका नाम हेमंत सिंह था, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। स्टडी में ऐसा माना गया कि मुगल शासक अपने लाभ के लिए कई बार छल कपट का सहारा लेते थे, झूठ भी बोलते थे। इसलिए भारत के नागरिकों पर उनका विश्वास था ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही झूठ बोलते थे तो दूसरे पर क्या ही विश्वास करेंगे। लेकिन मुगलों को यह बखूबी पता था कि भारत के लोग यदि अपने धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर शपथ ले लें तो वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। शायद मुगलों को गंगाजल हाथ में लेके कसम खाने वाली परंपरा का भी ज्ञान रहा होगा। मुगलों के शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा एक दरबारी प्रथा थी, यानी कि दरबार के अंदर सिर्फ आदेश दिया गया था कि हाँ भाई ये काम करना है। हालांकि ऐसा क्यों किया गया था इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता केवल एक ही है, लेकिन रामायण की कई कॉपीज, कई वर्जन अवेलेबल हैं। देवदत्त पटनायक जी की स्टडी में सामने आया था कि भारत में करीब 300 तरह की रामायण या श्री राम जी की कहानियां प्रचलित हैं। याद रखिए, तुलसीदास जी ने जो लिखी थी वो रामचरितमानस थी और वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी वो रामायण थी। तो ऐसा पाया गया कि लगभग 300 तरह की रामकथा भारत में पाई जाती है। शायद यही कारण रहा होगा कि रामायण की बजाय गीता की शपथ दिलवाई जाती थी। लेकिन यह कंफर्म है कि मुगल काल में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन यह कोई कानून नहीं था, यह केवल एक दरबारी प्रथा थी, दरबार में दिया हुआ आदेश था। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने इसको कानून का रूप दे दिया, कानून का अमली जामा पहना दिया। एक कानून है इंडियन ओथ एक्ट 1873, जो कि पास किया गया और सभी अदालतों में इसको लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर सच बोलने की शपथ लेते थे, कसम खाते थे। और ईसाइयों के लिए बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाना सुनिश्चित किया गया था। नॉन हिंदू या नॉन मुस्लिम के लिए जो भी पवित्र धर्म ग्रंथ वो लोग मानते हो, उसकी किसी भी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चली आ रही थी। उसके बाद 1969 में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया, यानी आज के समय में किसी भी किताब पर हाथ रखकर कसम नहीं खिलवाई जाती। आप सभी ने देखा होगा कि फिल्मों में लाल रंग के कपड़े में लपेटकर एक किताब लाई जाती है, एक बुक लाई जाती है और उस पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है। ये सब आज के समय में खत्म हो चुका है। लॉ कमीशन की 28वीं रिपोर्ट के आधार पर 1969 में एक नया ओथ एक्ट पास किया गया, ओथ एक्ट 1969। लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में ओथ एक्ट में सुधार के कुछ सुझाव दिए थे, जिनको मानकर एक नया ओथ एक्ट पास किया गया, पारित किया गया। नया कानून पास होने के बाद भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा में बदलाव किया गया। अब शपथ किसी भी सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। ओथ एक्ट के अनुसार अब शपथ का स्वरूप है, मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं और ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि जो भी कहूंगा वह सत्य कहूंगा, संपूर्ण सत्य, और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। यानी शपथ को भी एक तरह से सेक्युलर बना दिया गया और सभी पवित्र किताबों को हटाकर यह नया प्रारूप शपथ के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो कि सभी धर्म और पंथ के लोगों के लिए मान्य है। ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराधी है उसको भी शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 20 में एक प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक चीज और जान लीजिए कि अगर कसम खाने के बाद कोई व्यक्ति झूठ बोले तो आपको ये पता होना चाहिए कि झूठ बोलना ही अपने आप में अपराध है, और इस अपराध के लिए आपको सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के तहत 7 साल तक
कारावास की सजा हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज तक का शपथ लेने की प्रक्रिया का इतिहास और आज के समय में शपथ का प्रारूप। मैंने कोशिश की है एक सटीक इंफॉर्मेशन जुटाकर आप लोगों के शपथ को लेकर जो भी डाउट थे उनको दूर करने की। आशा है आप लोगों को सारी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।